दोस्तों, किरण मैथमेटिक्स बुक्स जिसकी डिमांड काफ़ी समय से थी कि सर किरण मैथमेटिक्स करा दीजिएगा। लेटेस्ट वर्जन जो आया है इसका 11,800 प्लस। तो दोस्तों 11,800 प्लस का कंप्लीट सॉल्यूशन टाइप वाइज और चैप्टर वाइज आप लोगों को लेकर के आ रहे हैं हम लोग। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स को कवर करेगा, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम जो एसएससी के लेवल पे मैथ्स अपने देता हो। गाइस, अगर आप लोगों ने ये बुक कर ली कंप्लीट तो डेफिनेटली आप लोग इस लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं जिस लेवल पर अपना एसएससी एग्ज़ाम पूछती है। गाइस, यहाँ मैं आपको डेली टाइप वाइज और चैप्टर वाइज सोल्यूशन कराने वाला हूँ। इस बुक का 1 वीडियो 1 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अपने अपनाया है। इससे फ़ायदा ये होगा बच्चों को कि उनको जो क्वेश्चंस देखना होगा उस क्वेश्चन को जाके देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। हमने अभी इसका नंबर सिस्टम अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप लोग फटाफट से जाकर उन सभी को देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट बुक का सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलने वाला है आपको हमारे पास से। तो अभी ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन लें। यस गाइस, फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस, किरण मैथमेटिक्स 11,800 प्लस लेटेस्ट बुक आपकी टिल मार्च 2023 तक अपडेटेड है। टीसीएस PYQs हैं, टाइप वाइज चैप्टर वाइज दोनों तरह से है। पहला चैप्टर आपके सामने है संख्या पत्ती, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। टाइप 1 का एक एक सवाल का सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा एक एक करके। तो गाइस देखते रहिएगा सभी वीडियोस को, आपको जिस सवाल को देखना उस सवाल को जाकर के सर्च करके देख सकते हैं। यस गाइस, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना आज का पहला सवाल कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा। 1 से 100 तक, जब हम 1 से 100 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे लिखेंगे यहाँ से 11 12 13 14, ऐसे करते 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 20 तक। फिर ऐसे करते करते हम लोग लिखेंगे 21 22, यूँ करते करते 30 तक। तो कैसे इस तरह से करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम लोग यहाँ पे 91 पे पहुँच चुके होंगे और हम लोग 100 पे पहुँच चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको संख्या के सभी अंकों का योग बताना है। तो पहले मैं यहाँ पर इकाई के अंकों का योग करूँगा, फिर दहाई के अंकों का योग करूँगा और सैकड़ा का अंक एक ही है जिसका इस्तेमाल हम लोग पहले कर चुके होंगे। सिर्फ यहाँ से एक जीरो यानी कि एक अंक बचेगा केवल, उसको हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। तो इकाई के अंकों का योग जब करूँगा तो यहाँ पर 9 तक तो सिंगल ही लूँगा मैं, उसके बाद एक दहाई का अंक आ जाएगा एकदम 10। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 करते आप इसको भूल जाइए फिलहाल दहाई के अंक को। फिलहाल लास्ट वाला देखिएगा 1 2 3 4 5 6 से करते करते फिर लास्ट में 10 आ जाएगा, 10 दूनी 20। तो हम लोग इसी तरह से फॉलो करते चले जाएंगे गाइस। तो यहाँ इकाई के अंकों का योग, ध्यान दीजिए फॉर्मूले पर, इकाई के अंकों का योग प्लस दहाई के अंकों का योग, दहाई के अंकों का योग, यस, और प्लस 1 लास्ट में कर देंगे। इकाई के अंक यानी कि 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। तो गैस 1 से लेके 9 तक के अंकों का योग करेंगे हम लोग 1 2 3, ऐसे करते 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 9 तक और बाहर ब्रैकेट में हम लोग 10 रखेंगे। फिर दहाई के अंकों को रखेंगे 1 2 3, ऐसे करते 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 9 तक, फिर बाहर 10 रखेंगे क्योंकि लास्ट में 10 का अंक आ रहा है और सैकड़े के अंक से सिर्फ एक अंक बच रहा है। फॉर्मूला क्या है गाइस, जब हमें क्रमागत संख्याओं का योग करना हो तो फॉर्मूला क्या है, लास्ट वाला उससे अगले वाला अपॉन 2, लास्ट वाला उससे अगले वाला अपॉन 2। सेम यहाँ पर भी लास्ट वाला उससे अगले वाला अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस 1। यहाँ से डिवाइड करूँगा 2 5 10, 9 5 45 और बाहर 10 खड़ा हुआ है। उसी तरह से 9 5 45 और बाहर 10 खड़ा हुआ है प्लस 1। तो ये 45 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा 450 प्लस 450 प्लस 1। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा जाकर के 901, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 901। हालांकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, वो सोचेंगे 1 से लेकर 100 तक का संख्या को योग करना है तो फटाफट से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि लास्ट वाला लास्ट से अगले वाला अपॉन 2 और यहाँ ये आपका आंसर आ जाएगा 5050, यस। और इसका आंसर लगा करके आ जाएंगे क्योंकि ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ पर ये संख्याओं का योग है, उसने संख्याओं के अंकों का योग पूछा है। यस गाइस, तो आपका आंसर हो जाएगा 901। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सवाल के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो दोस्तों, किरण मैथमेटिक्स 11,800 प्लस से आपका सोल्यूशन चल रहा है टाइप वाइज और चैप्टर वाइज कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा है। चैप्टर चल रहा है पहला आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जिसका हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टाइप 1 से एक एक क्वेश्चन का सवाल का हल आपको मिलता रहेगा। सो वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक विद कॉन्सेप्ट समझने के लिए। कह रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 अधिक है। पहले समझ लीजिए ध्यान से। यदि उन दोनों अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको संख्याओं को मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा बच्चों, क्या माना, इकाई का अंक आपका हो जाएगा, इकाई का अंक जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा x, और क्या कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो दहाई का जो अंक है वो हो जाएगा इससे 5 अधिक। ठीक है, अब पहले संख्या निकाल लो। यहाँ से संख्या कैसे निकलती है गाइस, दहाई वाले में 10 से गुणा कर दीजिएगा और इकाई वाले में 1 से। क्लियर है। यहाँ से संख्या आ जाएगी जो भी आनी होगी, मतलब आपकी संख्या 16 होकर रह जाएगी 11x प्लस के 50। हालांकि मैं इसे क्वेश्चन फर्स्ट कहूँगा, इसे नहीं कहूँगा फिलहाल मैं यहाँ पर। अब उसकी सुनेंगे क्या कह रहा है गाइस। यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं लेकर के। वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है, कह रहा है कि यदि उन दोनों संख्याओं के, उन दोनों अंकों के योग का 5 गुना, उन दोनों अंकों के ये जो दोनों अंक हैं इनके अंकों का योग का 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए, इस संख्या में से घटा दिया जाए। करते हैं 11x प्लस के 50 ब्रैकेट बंद माइनस इन दोनों के अंकों के योग का x और x 2x प्लस के 5 का 5 गुना के 5 गुना इनमें से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। अब जरा यहाँ समझना ध्यान से, बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। अंक उलट जाते हैं यानी कि जो दहाई का अंक के 10 है वो इसके पास आ जाएगा और जो इसका इकाई का अंक वो 1 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये तो आ जाएगा x प्लस 5 और जो 10 है कि 10 आ जाएगा इस x के पास। समझना ध्यान से बच्चों, दहाई के अंक का 10 यहाँ आ जाएगा, इकाई के अंक का 1 यहाँ आ जाएगा। 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। यहाँ से 11x प्लस के 50 माइनस 5 2 जा 10x 5 5 जा 25, यहाँ 11x प्लस के 5। यस गैस, तो अभी तक तो कोई समस्या पैदा हुई नहीं है यहाँ पर। यहाँ 11x से मैं 11x साफ साफ कट कर देता हूँ। 50 में से 25 जाएंगे, बचेगा 25 माइनस के 10x इज इक्वल टू 5, और ये 10 उधर जाके माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 5 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। तो गैस 10x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। यस, लीजिए अब आपको बतानी संख्या, और संख्या आपके सामने ये रही। यहाँ पर x की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा, संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी बाहर। हालांकि उसने पूछा आपसे बच्चों क्या उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, पर तो आप संख्या निकाल लो फिर उसके अंकों का योग निकाल देंगे। क्लियर है ना, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए रखते हैं फटाफट से यहाँ पर ध्यान से। 11 इंटू 2 प्लस 50, 11 2 जा 22 प्लस 50 यानी कि 72, और 72 का जब आप सम करेंगे तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 9 यहाँ पर। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको सवाल अच्छे से। एक बार दोबारा वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस, किरण मैथमेटिक्स सोल्यूशन चल रहा है आप लोगों का 11,800 प्लस। लेटेस्ट बुक चल रही है आप लोगों की, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों तरह से सोल्यूशन चल रहा है। चैप्टर चल रहा है आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, और आज हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर टाइप 1 के। हर एक सवाल का आपको सोल्यूशन मिलेगा एक एक करके। आपको जो सवाल देखना हो उस सवाल के वीडियो देखेगा, स्पीड बढ़ा कर देखेगा, स्पीड घटा कर देखेगा, कंप्लीट बुक का सोल्यूशन आपको मिलेगा डेफिनेटली। सो गैस, जुड़े रहिएगा चैनल पर। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। लेटेस्ट बुक है आपकी, मार्च 2023 तक अपडेटेड है, TCS पैटर्न पर आपके आधारित है। क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ से। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रति दिशा में इस अंक के बराबर होता है। तो क्या देखिए यहाँ पर ध्यान से, कोई मैंने ले लिया 1, उसको 9 से गुणा करी तब भी कितना आ रहा है 9। 2 अंक ले लिया मैंने, उसको 9 से गुणा करी तब कितना आ रहा है 18। कह रहा है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें
तो गुणनफल के अंकों का योग प्रति समय कितना आएगा। मैंने 9 से गुणा करी तो 18 आया, 18 को मैंने ऐड करा तो भी 9 आया। 3 की 9 से गुणा करी तो आया आपका 27, 27 को मैंने ऐड किया तो 2 और 7 9 आएगा। 4 को गुणा करूँगा 9 से तो गैस 4 9 जा 36 और 36 को ऐड करूँगा तो गैस आपका यहाँ पर 9 ही आएगा। फिर मैं 5 × 9 करूँगा तो 5 9 जा 45 और इसको ऐड करूँगा तो यहाँ पर हमारा ये 9 ही आएगा। यानी कि हर दशा में इसका सम आपका 9 ही आ रहा है। तो ये आसान हो जाएगा गैस। सिंपल सी बात ध्यान रखें, जब भी किसी नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम आपका 9 ही आता है। यस, बहुत इजीली हो जाता है जब सिंगल डिजिट आप उसका सम निकाल रहे हो। यस गैस, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस, किरण मैथमेटिक्स 11800 लेटेस्ट सोल्यूशन आपका चल रहा है। मार्च 2023 तक आपकी ये बुक अपडेटेड है। टाइप वाइज और चैप्टर वाइज दोनों तरह से चल रहा है। पहला चैप्टर चल रहा है हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उसका हम चला रखे हैं टाइप 1। टाइप 1 का आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि एक वीडियो एक सवाल, आपको जो सवाल देखना हो आप उस सवाल को जाकर के देख सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। यस गैस, तो फिलहाल चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों सम्स में। गैस यहाँ सवाल है हमारे पास में, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 है, तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए, आपको मानना पड़ेगा पहले यहाँ पर कि पहली संख्या आप मान लीजिए यहाँ पर x है और दूसरी संख्या आप मान लीजिए यहाँ पर दो संख्या को कितना बच्चों, एक उनमें से 2/5 है। यस, तो आपकी हो जाएगी 2/5x। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का योग 50 है। x + 2x/5 = 50। 5 × 5 और 2 7x/50, 7x/5 सॉरी। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 5 जा 25। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ गई है। पहली संख्या आ गई आपकी 250/7। अब यहाँ कह रहा है कि आपको बतानी संख्या कौन सी होगी, तो पहली संख्या आ चुकी है आपकी। हालांकि इसी से आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4 250/7। लेकिन अब आप ये x की वैल्यू दूसरी संख्या में रखेंगे जहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा दूसरी संख्या। क्या होगा गाइस यहाँ पर आंसर, समझिए ध्यान से। 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो आपका आ जाएगा 50, 52 जो हो जाएगा आपका 100, तो 100/7 आपकी हो जाएगी दूसरी संख्या। यानी कि आपकी दोनों संख्या हो जाएंगी 250/7, 100/7, ये दोनों संख्या आपकी हो जाएंगी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यस गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, खूब अच्छे से। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो दोस्तों, किरण मैथमेटिक्स 11800 कंप्लीट सॉल्यूशन टाइप वाइज चैप्टर वाइज एक एक सवाल करके आपको मिल रहा है। पहला चैप्टर आपका चला है यहाँ पर संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग आज पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 5 पर। यस गाइस, एक एक सवाल का हल आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सवाल ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है कि योगफल का न्यूनतम मान निम्न में से क्या होगा। दो पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल 24, यानी कि मैंने मान लिया कि वो दो गुणनफल आपके x और y हैं जिनका गुणनफल आपका 24 है। तो इनका योग का मतलब ये जो नंबर हैं जो भी होंगे वो नंबर, देखिए 24 के अगर मैं फैक्टर करने बैठूं तो मेरे दिमाग में कुछ फैक्टर आएंगे। 1 × 24 पहला आया, दूसरा आया 12 × 24, तीसरा आया 8 3 जा 24, फोर्थ आया 6 4 जा 24। ये 4 फैक्टर मेरे दिमाग में आए हैं। अब मैं अगर इनको सम करने बैठ जाऊं तो यहाँ पे 24 और 1 को जब सम करूँगा तो आपका आएगा 25, 12 और 2 का जब सम करूँगा तो आपका आएगा 14, 8 और 3 का जब सम करूँगा तो आपका आएगा 11, 6 और 4 का सम करूँगा तो 10। क्या कहा उसने, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है। यस, वेरी गुड। कि योगफल का न्यूनतम मान, इनका योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है ये 10, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 करेक्ट। अगर वो अधिकतम कहता तो 25 का आंसर होता, हालांकि उसने न्यूनतम पूछा है तो आपको न्यूनतम का ही जवाब देना होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
सो दोस्तों देखते देखते हम लोग किरण मैथमेटिक्स के टाइप 1 के सवाल नंबर 6 पर आज पहुंच चुके हैं। हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सकते हैं एक दिन में आपको उतने से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं सोल्व। यहाँ हम लोग आपको टाइप वाइज और चैप्टर वाइज दोनों तरह से बुक का सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एसएससी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बुक है आप जानते हैं। कंप्लीट बुक का सोल्यूशन बहुत कम बच्चे कर पाते हैं अपने आप से, तो आप लोग कीजिए हमारे साथ में, डेफिनेटली आपको इसका लाभ मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग चलते हैं आपको सवाल पर लेकर के। सवाल नंबर 6 ये है आपके सामने। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। बिल्कुल सेम ऐसी सवाल जैसा हमने इससे पहले किया था। इनमें से यदि एक संख्या, सवाल ध्यान देना, इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से यानी कि 3 यस से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या के 2 गुने के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? जरा ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले मैं यहाँ पर पहली संख्या निकालता हूँ कि पहली संख्या कैसे निकलेगी। पहली संख्या कैसे निकलेगी जरा समझिए ध्यान से। कह रहा है कि किसी पक्षी के पंखों की संख्या, किसी भी पक्षी के अगर पंखों की बात करें तो गैस वहाँ होते हैं 2 पंख, और कह दिया तो प्लस आपके हाथ की उंगलियों की संख्या, हमारे हाथ में उंगलियां है 5 की 2 गुना के योग को भाग देने पर किससे? यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से भाग देने पर, यहाँ ध्यान देना, कोमे से कोमे तक के पार्ट को बाधा पड़ना, से भाग देने पर, तो तिपहिया मतलब 3 पहियों वाला, 5 दूनी 10 और 2 12/3 यानी कि आपका आ जाएगा 4। तो पहली जो संख्या है वो आपकी आ गई है 4। दूसरी संख्या मुझे अभी भी नहीं पता है, मुझे निकालनी है। लेकिन कहीं ना कहीं उसने कह दिया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो है आपका 48 है, यानी कि x इंटू वाई आपका आ जाएगा 48। तो x आपका आ चुका है 4, y मुझे नहीं पता है, ये 4 इसके अपोन में आ जाएगा गाइस यहाँ से। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 12, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो आपका आ जाएगा 12। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो दोस्तों किरण मैथमेटिक्स 11,800 प्लस आपका चल रहा है यहाँ पर, जिसमें हम लोग आपको टाइप वाइज और चैप्टर वाइज कंप्लीट सोल्यूशन करा रहे हैं। पहला चैप्टर आपका चल रहा है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। टाइप 1 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक वीडियो एक सवाल कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है। लेटेस्ट बुक है बच्चों, मार्च 2023 तक अपडेटेड है, टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। चलिए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के। पहले बच्चों क्या कह रहा है यहाँ से, कह रहा है कि 433, 456, 43 n में इकाई का अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको पता है अच्छे से खूब क्या पता है यहाँ पर हमें, कि हमें पता है कि हम लोग जब इकाई का अंक निकालना हो तो हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 जा 18 आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका 8 बचेगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 n जा 8n, 8 n जा 8n आपका आ गया यहाँ पे इकाई का अंक। अब ये जो भी है ये तो n का मान क्या होगा? लेकिन उसने कहा इकाई का अंक आपका n+2 है, मेरा इकाई का अंक 8n आ रहा है, वो कह रहा है कि n+2 है। अब मुझे n का मान ऐसा रखना है यहाँ से ऑप्शन में से उठा करके जिससे कि ये दोनों तरफ इकाई का अंक बराबर आ जाए। लाइक अगर मैं n का मान यहाँ से 1 रखता हूँ तो 8 1 जा 8 यानी कि 8 ही आ जाएगा, और यहाँ से 1 + 2 3 आ जाएगा, जो कि इक्वल कहीं से कहीं तक भी नहीं बैठता है। अगर मैं n का मान 8 रखता हूँ जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, तो मैं 8 × 8 यानी कि 8 × 64 और 8 + 2 ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक आ जाएगा 0, यहाँ पर इकाई का अंक आ जाएगा आपका 4, तो ये भी आपका फिट नहीं बैठता है। अगर मैं इकाई का अंक यहाँ पर आपका 3 रखता हूँ, n की वैल्यू सॉरी, 8 3 जा 24 और यहाँ पर 3 + 2 5 आ जाएगा, यानी कि ये तो आपका आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 5, तो इकाई का अंक यहाँ पर बदल जाएगा, तो ये भी फिट नहीं बैठता है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 6 पकड़ता हूँ यानी कि 4th ऑप्शन पकड़ूँ मैं 6 को, तो n की वैल्यू मैं 6 रखूँगा, 8 6 जा 48 और 6 + 2, तो यहाँ पर भी 48 आ जाएगा और यहाँ पर भी 8 आपका आ जाएगा लास्ट में,
तो गैस ये आपका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट ये। यस, सो यहाँ पूरी तरह से जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है गाइस? सो ये है आपका आंसर यहाँ पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक तरह से और कर सकते थे, जैसे कि 4 3 3 4 5 6 फिर 4 3 n, ऐसे उसने दिया आपको यहाँ पर। तो 3 8, यहाँ पर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यहाँ इकाई का अंक आपका आ गया है 8। क्लियर है? उसने इकाई का अंक दिया आपको n+2। क्लियर है? इस 2 को माइनस कर दीजिए जाकर के इधर, यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपकी 6। ये तब है बच्चों जब आपको ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना हो, क्योंकि क्या है कि कई बार ऑप्शंस में डायरेक्ट आंसर आ सकता है पहले ऑप्शन से। यहाँ पर हमें चारों ऑप्शन को रख के देखना पड़ा। सो आप दोनों तरीके अपना सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर आपका फोर्थ ही करेक्ट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं यहाँ पर टाइप 1 का संख्या पद्धति से, जिसमें हम लोग करा रहे हैं आपको टाइप वाइज और चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन किरण मैथमेटिक्स 11,800 से। इस गैस, सो यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है अपना गैस। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। हटाई गई संख्या कौन सी है? भाई बहुत सिंपल है। 7 संख्याओं का माध्य कह लो या औसत कह लो, वो 81 है। तो यहाँ से आप टोटल निकाल लेंगे। पहले तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की 81 से। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 5 6 7। फिर में से एक संख्या हटा दी गई तो 6 रह गई हैं। 6 संख्याओं का माध्य रह जाएगा 78। अब यहाँ से निकाल लेंगे आप टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 6 से। 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 7 जा 42 और 4 46। आपको बतानी है वो हटाई हुई संख्या। तो 567 में से 468 आप माइनस कर देंगे। 17 में से हट जाएगा 9, यहाँ बचेगा 5, फिर 26 जाएगा 9, यानी कि 99 आपकी आ जाएगी वो संख्या। और इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। यस गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ फटाफट से। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस, किरण मैथमेटिक्स 11,800 कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा है आप लोगों का। टाइप वाइज और चैप्टर वाइज आप लोगों को चल रहा है। चैप्टर चल रहा है हमारा संख्या पद्धति, जिसमें आज हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। टाइप 1 में है हम लोग। हर एक सवाल का सॉल्यूशन मिल रहा है, एक सवाल एक वीडियो। इस गाइस, चलते हैं हम सवाल नंबर 9 पर। अच्छा क्वेश्चन है, 12 वाला क्वेश्चन है। 22.4 के ऊपर बार है, 11.567 के ऊपर बार है, -33.59 के ऊपर बार है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को देख लें। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये 22 प्लस में है, 11 प्लस में है और आगे 33 माइनस में है। तो ये तो पूरी तरह ख़त्म ही हो गए हैं। 33 - 33, इनके तो रूल ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। अब बचते सिर्फ बार वाले नंबर्स। हम सिर्फ डायरेक्ट बार वाले नंबर्स पर ही बातचीत करेंगे। जैसे कि 4 है, जिसके ऊपर बार है उसका हम लोग बार हटा कर नीचे 9 लगा देते हैं। जैसे कि 5 6 7 है, 6 7 के ऊपर बार है, उन दो के नीचे 9 आ जाएंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 नीचे आ जाएगा। यस, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस भी कर दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर 59 है, 9 के ऊपर बार है तो 9 का आ जाएगा नीचे 9 ही, और जिसके पास बार नहीं है उस पर 0, और जिस पर बार नहीं है वो माइनस भी होगा। तो 4/9 यहाँ बच रहा है आपका, ये आपने 5 माइनस कर दिया है तो आपको बच रहा है 562/990, और यहाँ आपको बचेगा 54/90। यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगा इसका 990 और डिवाइड करना शुरू करूँगा। जब इसको 9 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 110, और मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको हो जाएगा 440 प्लस यहाँ पर 562 ही आ जाएगा एज इट इज़। यहाँ जब इसको डिवाइड करूँगा मैं तो आपका आएगा 11 की 54 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 5 जा 55 और 4 59, 594 यानी कि। इन दोनों को ऐड करूँगा 202, 6 और 4 10, कैरी 1 1 और 5 6 और 4 10, 594 990। 2 में से 4 गया यानी कि 12 में से 4 गया 8,
यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचेगा 9 में से 5 गया 4, 408 अपॉन 990। सो गैस यहाँ 990 कब आया होगा, जब 2 के ऊपर बार रहा होगा, साथ में ये जो 4 है यहाँ पर प्लस हुआ होगा, क्योंकि ये तो उल्टा चला है सवाल, हम लोग उल्टा चला रहे हैं। हमने क्या करा था, माइनस किया था, यहाँ हम लोग करेंगे प्लस, तो 412 कर देंगे, 412, 12 के ऊपर कर देंगे बार। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सोल्व करने बैठ जाऊँ तो क्या होगा, 412, 12 के ऊपर बार है 99, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके 0 और वो 4 माइनस भी होगा, तो फिर एज इट इज आ जाएगा 408 अपॉन 990, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4, 12 के ऊपर बार, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इस गैस, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को रिपीट करते रहा करें अगर आपको सवाल कोई समझ में नहीं आ रहा है तो। समस्या नंबर 10 देखिएगा, संख्या पद्धति से ही, जहाँ आप लोगों का 11,800 कंप्लीट बुक सोल्यूशन चल रहा है, उसी में से आपका है आज का सम्स नंबर 10। यस, चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। अच्छा सवाल है, कह रहा है कि जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है, और इसके अंकों को परस्पर पलट देने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 आता है। संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? पहले तो आपको संख्या ही माननी पड़ेंगी। यहाँ पर देखिए, माना इकाई का अंक आ जाएगा आपका यहाँ पर x, और दहाई का अंक आ जाएगा आपका y। संख्या आ जाएगी हमारे यहाँ पर 10y प्लस के x। जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है, यानी कि ये 2 अंकों की संख्या है 10y प्लस के x, इसके अंकों के योग से गुणा किया जा रहा है, 10y प्लस के x को गुणा किया जा रहा है इसके अंकों के योग से x प्लस y से, तो आपका आ रहा है 424। आप इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करने पर 10y 10xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10y प्लस xy बराबर 424। यस, 10y की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा इसका ये। यस, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 11xy प्लस के 10xy ये रहा और 1xy ये रहा प्लस के 10y स्क्वायर इक्वल टू 424। क्लियर है? फिर कह रहा है कि जब इसके अंकों को परस्पर पलट दिया जाए, यानी कि जो 10 है वो x के पास आ जाए और x के पास जो 1 है वो इसके पास आ जाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि 10x प्लस के y, जब इसके अंकों को परस्पर पलट दिया जाए और इसके अंकों को योग से गुणा किया जाए, यानी कि फिर से x प्लस वाई से गुणा कर रहे हैं आप लोग, तो आपको आ रहा है सिर्फ 280। यहाँ पर हो जाएगा 10x स्क्वायर 10xy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर 280। यहाँ पर बचेगा आपका 10x स्क्वायर प्लस 11xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 280 हो चुकी है आपकी इक्वेशन सेकंड। ये थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर लो या फिर प्लस कर लो, जैसे भी आप करना चाहें। वो पूछ रहा है उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है, उस संख्या के अंकों का योगफल, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत आसानी से आप लोग इसको पकड़ भी पाएंगे, बहुत ईजिली आप लोग इसको कवर कर लेंगे। यस, चलिए, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो एक्स स्क्वायर और 10 स्क्वायर हो जाएगा 11x स्क्वायर, 11xy हो जाएगा आपका 22xy, 10y स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका 11y स्क्वायर। इधर जब आप इनको जोड़ेंगे 424 और 280 को, तो ये आपका हो जाएगा 4, 8 और 2 10 लगा 1, 704। यहाँ से आप 11 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 704। इसको डिवाइड करेंगे इससे, 11 66 11 66 और 11 44 64, और ये बन चुका आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर 64, और जब आप इस पर चढ़ाएंगे अंडर रूट एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। तो संख्या के अंकों का जो हो जाएगा आपका 8
जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। यस, थोड़ा सा लेंथी कहूँगा इसको, सवाल को हार्ड नहीं कहूँगा, थोड़ा सा लेंथी सवाल था, बस हार्ड नहीं था। वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चलिए जी, सवाल नंबर 11 देखते हैं। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से ही आपका सवाल नंबर 11 टाइप 1 चल रहा है आपका अभी 11,800 से लेटेस्ट बुक पैटर्न चल रहा है आपका। चलते हैं सम नंबर 11 पर। कह रहा है कि 515 और 485 का मल्टीपल क्या होगा। 515 485, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रिक है इसकी करने की मल्टीप्लाई, आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5 5 जो 25 कैरी 2, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 45 और 2 47 कैरी 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 4 5 की 4 से, 5 5 जो 20, 5 5 जो 25, ये आपका हो जाएगा 45, 8 1 जा 8, 53 4 57 कैरी 5, फिर 4 1 जा 4, 8 5 जा 40, 44 और 5 49 कैरी 4, 4 5 जो 20 और 4 24, 2 4 9 7 7 5, 2 4 9 7 7 5। एक तरीका तो ये है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का। एक तरीका ये है कि मैं 515 को जब 485 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं से क्या दूंगा, ये हो जाएगा आपका 500 प्लस 15, ये आपका हो जाएगा 500 माइनस 15, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 525, 1 2 3 4 जीरो और ये 225। माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 9 9 हो जाएंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 आपका एज इट इज आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 4 9 7 7 5, आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। यस गाइस, चलिए चलते गए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से हम लोग पहुंच चुके हैं देखते ही देखते सवाल नंबर 12 पर। किरण मैथमेटिक्स 11,800 कंप्लीट सोल्यूशन चल रहा है। हर एक सवाल का सोल्यूशन आपको मिल रहा है, एक वीडियो एक सवाल, यानी कि एक सवाल एक वीडियो में हम लोग आपको सोल्व करवा रहे हैं। टाइप 1 चल रहा है अभी आपका। टाइप 1 का आपका है सवाल नंबर 12। शुरू करते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई अंक से 2 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपकी कोई संख्या है तो यहाँ पर पहले वाला कहलाता है इकाई का अंक, बाद वाला कहलाता है दहाई का अंक। तो जो इकाई का अंक है ये दहाई के अंक से 2 अधिक है। अब ऑप्शन से आप उसको करेंगे पहले तो, जैसे कि मेरे पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 48, इससे 4 अधिक हो जाएगा तो ये रेस से बाहर हो जाएगा। अगला 64, ये तो कम हो जाएगा इससे 2, ये रेस से बाहर हो जाएगा। 46, इससे 2 ज़्यादा है, रेस में शामिल हो जाएगा। 36, इससे 3 ज़्यादा है, ये रेस से बाहर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर पहले ही आ चुका है। यस, अगर देखा जाए तो। बाकी अगर आप देखना चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। और दी गई संख्या या इसके अंकों को योग का गुणनफल इतना है। दी गई संख्या जैसे मान लीजिए ये आ गया और उसके अंकों का योग 4 और 6 10 का गुणनफल इतना है, बिल्कुल वो भी फिट बैठ रहा है। हालांकि इसकी नीड नहीं है क्योंकि पहले ही कंडीशन से आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर हो जाएगा 46 करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यस गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, संख्या पद्धति के ही हम लोग पहुंच चुके हैं अब सवाल नंबर 13 पर, जहां हम लोग बात करेंगे आज सवाल नंबर 13 की। टाइप 1 का आपका ये सवाल है। 11,800 कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को चल रहा है, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज सवाल नंबर 13 की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी कहानी को, क्योंकि सवाल आपका बहुत शानदार है। सवाल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि 1433 1433 1422 1425 को जब 12 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए वो सिंपल है, तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 14 33 14 33, आप इसको सीधा 12 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली तरीके से। इस तरह से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की मैं नहीं कहूँगा कि जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1। जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा 6, और जब यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा रिमाइंडर 1।
यस। सो आपका फाइनल रिमाइंडर क्या बच रहा है, 6 × 6 और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप इसे सिंपली कर सकते हैं बहुत आसानी से और आपका आंसर भी आ जाएगा यहाँ पर बहुत आसानी से ही। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। संख्या पद्धति के देखते देखते हम लोग पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 14 पर। टाइप 1 चल रहा है आप लोगों का और टाइप 1 के अंदर लगभग 22 आपके सम्स हैं। जब 22 सम्स इकट्ठे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसका एक पूरा मास्टर वीडियो बना दूंगा जिसमें 20 के 22 सम्स इकट्ठे आ जाएंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने सवाल नंबर 14 पर। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 बचता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर इतना है, तो आप दो धनात्मक पूर्णांक मान लो x और एक को मान लो y और उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 1627। यहाँ पर आपकी आ गई कंडीशन 1। उसके बाद में क्या कह रहा है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल इतना आता है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 छोटी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 157। ये 7y इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये आपका आ चुका है इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट वाली इसके अपॉन में आ जाएगी, यहाँ पर जब बढ़ जाएगा 1627 माइनस कर देंगे फर्स्ट वाले को, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो चुके हैं पूरी तरह से। यहाँ बचेगा माइनस के 6y और यहाँ बचेगा आपका 7 में से 7 गया 0, 12 में से 5 गया 7 और आपका बच रहा है 15 में से बन गया 14। माइनस के माइनस से माइनस कट, 6 2 12, 2 और 7 आपको बच रहा है यहाँ से माइनस करने पर 2 7 यानी कि 27, 6 4 24 बच रहा है 3, फिर 0 6 5 30 यानी कि आपकी y की वैल्यू आ चुकी है 245। यस, तो ये कह रहा है कि छोटी वाली धन पूर्णांक ये छोटी ही होगी, क्योंकि अगर मैं y का मान यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाकर के और प्लस की हो जाएगी यानी कि और बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब ये छोटी संख्या ही है 2 4 5। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जोड़ दीजिए 2 और 4 6 और 5 11। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यस गाइस, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस, किरण मैथमेटिक्स 11800 कंप्लीट सॉल्यूशंस टाइप वाइज चैप्टर वाइज आपका चल रहा है। हमारा चल रहा है यहाँ पर संख्या पद्धति और संख्या पद्धति का हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 1 वीडियो 1 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है। टाइप 1 आपका चल रहा है, इसमें टोटल 22 क्वेश्चन हैं जिसके हम लोग 15 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इन सभी को हम लोग एक ही वीडियो में सजा देंगे। यस गाइस, तो चलिए फिलहाल चलते हैं अपने आज के इस सवाल पर। कह रहा है कि ए की वैल्यू है 0.312 के ऊपर बार है, बी की वैल्यू 0.415 के ऊपर बार है, सी की वैल्यू ये रही। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू है 0.312 बार है 12 के ऊपर, बी की वैल्यू है 0.415 बार है 15 के ऊपर, सी की वैल्यू है 0.309 बार है 9 के ऊपर। अब गैस मैंने आपको बताया था बार वाले सवाल में क्या करते हैं, जिनके ऊपर बार है उनके उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे, जिनके ऊपर बार नहीं है उसकी 0 आ जाएगी और वो माइनस भी हो जाएगा। जिसके ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 0 और वो माइनस भी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 309, एक के ऊपर बार है 2 के ऊपर बार नहीं है तो ऐसे, और ये 30 माइनस भी हो जाएगा। यस, अब यहाँ ये आपको बचेगा 309 अपॉन 990, यहाँ पर 411 990, ये बचेगा आपका 279 900। एलसीएम लेंगे इसका 990 और इसका, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 3300। यस, इसको से डिवाइड कर देंगे 3300 को। जब आप 990 से डिवाइड करेंगे तो 10 तो डेफिनेटली कट हो जाएगी यहाँ पर। जब कट जाएगी यहाँ से और डिवाइड होने पर कितना आ रहा है यहाँ से वैल्यू 3300 को आप डिवाइड कर दीजिएगा
एक कम कीजिए, पर यहाँ से हमने गलती कर दी छोटी सी एक, इनको पर यहीं छोटा कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। 3 1 3 0, 3 3 9, अब 3 3 0 ले लो। ऐसे यहाँ पर 3 1 3, 3 3 9, 3 7 21, और यहाँ पर 3 3 0, इधर से यहाँ पर 3 9 27, 3 3 9 और 300। अब करेक्ट है। यहाँ से एल्सियम लीजिएगा, आ जाएगा आपका 3300। इससे डिवाइड करेंगे आएगा 10 के मल्टीप्लाई पर 1030। इससे डिवाइड करेंगे फिर 10 तो 1370। इससे डिवाइड करेंगे आपका तो आपका आ जाएगा 11, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर आप तो आ जाएगा आपका 1023। सब उठा के ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3423 अपॉन 3300। अब आप इसको छोटा कर लीजिएगा 3 से डिवाइड करके। 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, ये आपका आ चुका है इतना 1141 अपॉन 1100। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। यस गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किरण मैथमेटिक्स 11800 कंप्लीट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है फिर से गाइस। संख्या पद्धति चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 16 पर। टाइप 1 है आपका ये। एक वीडियो एक सवाल कॉन्सेप्ट चल रहा है आप लोगों का। सवाल है हमारा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग आपका 25 है, यानी कि मैंने दो संख्या मान ली आपकी ए और बी, उनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 25। इन दोनों को जो प्रोडक्ट आ रहा है यानी कि मल्टीप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 144। अब मैं 144 के ऐसे फैक्टर करूँगा जिससे कि ऐड करके 25 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 144 आ जाए। तो वो फैक्टर है 16 × 9। 16 और 9 के जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 144, और जब इनको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। वो आपसे पूछ रहा है इन दोनों का अंतर, यानी कि इन दोनों का संख्या को जब अंतर निकालेंगे तो 16 - 7 कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7 करेक्ट। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यस गैस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को और वीडियोस मिलती रहें। सो गैस, नंबर सिस्टम से यानी कि संख्या पद्धति से आज है हमारा सवाल नंबर 17। टाइप 1 अभी आपका चल रहा है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों तरह सोल्यूशन है कंप्लीट बुक का 11800 का। आज हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 17 की। सवाल को पढ़ने से पहले क्या कह रहा है, किसी संख्या और उस संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, वह संख्या क्या होगी। अब इस तरह के सवालों को करने के लिए गाइस या तो आप मेथड अप्लाई करें तो अच्छा होगा, नहीं तो उससे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन उठा लें। किसी संख्या और उस संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब गाइस स्क्वायर रूट। यस, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर 1 उठा लिया, ऑप्शन नंबर 1, कोई संख्या और इस संख्या के स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है वो आपका 2 आ रहा है। एक का स्क्वायर रूट करेंगे तो एक ही आएगा, यानी कि इसका अंतर आपका आ जाएगा 0। तो ये तो होगा नहीं आंसर इस सलाह तक भी। ऑप्शन नंबर सेकंड से देखेंगे, इस बार हमने ले लिया, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 2 हमने ले लिया है सेकंड, और इसका अंडर रूट का डिफरेंस करेंगे तो ये तो एक सलाह तक भी 2 नहीं आएगा। हमने लिया 3, और 3 का अंडर रूट भी कुछ नहीं होता है। हमने लिया 4 का अंडर रूट होता है आपका 2, और इसका डिफरेंस आपका आ जाएगा 2। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सभी सवाल को आप मेथड से ही करें, कुछ सवाल आप आराम से कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ इसको आप कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं कि मान लीजिए वो नंबर x है, उसका अंडर रूट आपका x हो जाएगा, उनका डिफरेंस आ रहा है 2। फिर आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, x² प्लस x माइनस के 2x इज इक्वल टू 4, और उसके बाद फिर से सोल्व करेंगे। तो ये एक बहुत लंबा खासा प्रोसीजर हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए आसान होगा कि आपको ऑप्शन से करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, संख्या पद्धति का ही आपका है क्वेश्चन नंबर 80 टाइप 1 से। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अब हम लोग टाइप 1 की समाप्ति पर, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 22 सम्स हैं टाइप 1 में, जहाँ हम ऑलरेडी 18वें क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और शुरू करते हैं सोल्व करना। कह रहा है कि 99 × 99 - 1 का मान क्या होगा। देखिए, जब भी किसी नंबर को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना हो, 99 से, तो क्या ट्रिक अपनाएंगे गाइज यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन एक बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेंगे गाइज, लास्ट वाले में से 1 माइनस कर दीजिएगा, यहाँ बचेगा 98। और अब इन दोनों 9 में से इनको माइनस कीजिएगा। 9 से 9 गया 0, 9 में से 8 माइनस हुआ आपका बचेगा 1।
9801 और फाइनली ये 1 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9800, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 9800। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यस गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, किरण मैथमेटिक्स 11800 कंप्लीट सोल्यूशन आपका चल रहा है, जहां हम लोग आपको करा रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट बुक जो कि मार्च तक अपडेटेड है। इस बुक से चल रहा है हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जिसके हम पहुंच चुके हैं टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है टाइप 1 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है गाइस, यहाँ से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। यदि दोनों संख्या का योग 20 है तो x और y का मान क्या होगा। एक संख्या x y की 3 गुनी है। अब या तो इसे मैं मेथड से करूँ या मैं इसे ऑप्शन से करूँ। x y की 3 गुनी है तो यहाँ पर कौन 3 गुनी बैठ रही है, ये तो नहीं बैठ रही है कम से कम। ये बैठ रही है 3 गुनी इसकी, ये बैठ रही है 3 गुनी इसकी, ये भी नहीं बैठ रही है। अब यानी कि ऑप्शन या तो सेकंड या थर्ड में से कोई एक आंसर है। x कोई संख्या x है, दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, यानी कि x है y की 3 गुनी, तो ये पहला ऑप्शन ही सेकंड ऑप्शन सही बैठता है हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि उसने कहा x y की 3 गुनी है और दोनों संख्याओं का योग 20 है, तो x और y का मान क्रम से क्या होंगे। एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। देखिए ध्यान से क्या यहाँ पर अब तरीका ये भी अपना सकते हैं आप लोग कि मान लीजिए मैं मान लूँ कि x है कोई संख्या और ये y की 3 गुनी है, x इज इक्वल टू 3y। इन दोनों संख्याओं को योग 20 है, तो यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 20 और x की वैल्यू है 3y। मैं रख दूँ 3y प्लस y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5। यस, y की वैल्यू आ चुकी है हमारी 5 और उसके अलावा आप यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे 15, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। और यही मैंने भी आपको बताया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मतलब ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ये मेथड आपके पास मेथड से भी कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन से ज़्यादा आसान रहेगा करना, क्योंकि यहाँ पहली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा इसलिए। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। सो किरण मैथमेटिक्स 11,800 प्लस कंप्लीट सोल्यूशन आपका चल रहा है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। इसका पहुंच चुका है क्वेश्चन नंबर 20, टाइप 1 से ही है। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं गाइस। यहाँ से हम लोग 1801 की वैल्यू क्या होगी। देखिए 1801 2 टाइम इसने लिखा है, आप इन दोनों को एक साथ लिख करके उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर इसको 1800 प्लस 1 कह दीजिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और एक फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 2 4 और 2 0 के हो जाएंगे आपके 40। 1 का स्क्वायर आएगा 1 और ये आपका आएगा 36 और ये 2 0। इनको ऐड करेंगे जब आप लोग तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0 1, फिर आपका 36 आ जाएगा और उसके बाद आपका आ जाएगा 3 2 4 36 0 4। तो 3 2 4 36 0 1 आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। यस गाइस, तो चलिए चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से, बाय बाय। तो चलिए गाइस, सवाल नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 21 पर। यस, यहाँ हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। टाइप 1 चल रहा है आपका नंबर सिस्टम, उसी का है आपका ये क्वेश्चन नंबर 21। गैस आपसे पूछ रहा है कि 196 के कितने गुणनखंड 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं। यस, पहले तो आप 196 के फैक्टर कर लीजिए आराम से। 2 9 जा 18, 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, यानी कि आपके 96 के जो फैक्टर आ गया 196 के आ चुका है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो कितने फैक्टर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। पहला तो बच्चों यही हो जाएगा आपको 2 2 जा 4 जो सबसे पहला आ जाएगा। दूसरे नंबर पर 4 7 जा 28 फ्री आ जाएगा। तीसरे नंबर पर खुद 196। यस, तो यानी कि ऐसे 3 फैक्टर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। तो 3 फैक्टर हैं जो हमारे
4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4, 28, 196। यस गैस, सो बस यही इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सो गैस कह रहा है कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ, ये आपका है सवाल नंबर 22, और टाइप 1 का ये आपका लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 22, संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति का यह है आपका लास्ट सम 22। इसके बाद आपका टाइप 2 शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों सवाल में? कह रहा है कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल इतना है, A/B प्रोपोर्शनल C/D। तो फर्स्ट और फोर्थ का जो गुणनफल है वह आपका 70। सेकंड और थर्ड का जो गुणनफल है वो आपका 3.5x, BC आपका है 3.5x। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों को बराबर बराबर रखेंगे आप लोग। AD = BC, AD की वैल्यू है 70, BC की वैल्यू है 3.5x। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे 0 बढ़ाएंगे, 35 2 जा 70 और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके उधर, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारे यहाँ पर 20। इस गैस ये आपका लेटेस्ट बिल्कुल पैटर्न आया हुआ है 11 जनवरी को 2023 के SSC GD राइफलमैन GD में आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ आपका होता है टाइप 1 कंप्लीट। मिलते हैं आपसे टाइप 2 में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियोस को लाइक भी करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।